Hello students, today we are going to discuss a method of measuring national income. You may see on the screen value added method, inventory method, output method, product method. These are all same. Yes, these are not various methods of measuring national income. These are different names for a same method. You can say value added method, which is also called inventory method, output method, or product method. What is the basis of calculation of this method? This method calculates national income by adding value to a product at every stage of its production. इस मेथड में हम क्या करते हैं कि वैल्यू जो ऐड होती है हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे। टेक फॉर एग्जांपल, पहले क्या लेते हैं हम, आयरन ओर लेते हैं। आयरन ओर के बाद उसमें कुछ वैल्यू ऐड होगी तो वो क्या बन जाएगा, स्टील बन जाएगा। फिर उसमें वैल्यू ऐड होगी तो उसके क्या बन जाएंगे, यूटेंसिल्स बन जाएंगे। सो यू कीप ऑन एडिंग वैल्यू टू अ प्रोडक्ट एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। This method of calculating national income focuses on value added. इसके नाम से ही पता लग रहा है वैल्यू एडेड मीन्स कि हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे जितनी वैल्यू ऐड हो रही है इट विल बी कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. For this you have to calculate net value added at factor cost, and net value added at factor cost we will have to deduct the net indirect taxes. This method concentrates on the net value added by each component, so we need to exclude these elements from the output of each enterprise. इस मेथड में हमने नेट वैल्यू एडेड लेनी है, इसीलिए हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल्स, कंजम्पशन ऑफ कैपिटल और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट वैल्यू पर अराइव करने के लिए हमें जो रॉ मटेरियल है उसका, जैसे आयरन ओर की हमने एग्जांपल ली, वो वाली कंजम्पशन, जो कैपिटल की कंजम्पशन हुई दैट इज डेप्रिसिएशन, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो ये तीनों आइटम्स क्या करेंगे, हम डिडक्ट कर देंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, मिल्क है सपोज ₹400 का, उस मिल्क से बन गया चीज जो कि सेल हुआ ₹1000 का, और वो चीज किसी रेस्टोरेंट ने परचेज किया और उसकी क्या बनाई, चीज चिली की वेज बनाई और उसको सेल किया ₹1500 में। तो फर्स्ट स्टेज पे वैल्यू क्या थी, टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या थी, ₹400 का मिल्क था जो सेल हुआ, चीज सेल हुआ ₹1000 का, चीज चिली सेल हुआ ₹1500 का। इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड, इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी यूज हुई, सपोज जो मिल्क था वो ₹300 जो थी उसकी वैल्यू थी, चीज की थी 400 क्योंकि 400 का मिल्क हमने यूज किया। चीज चिली के लिए क्या वैल्यू थी, चीज की वैल्यू जो कि ₹1000 थी। तो ये क्या हो गई, इंटरमीडिएट गुड्स। वैल्यू एडेड क्या हुई, कौन कितनी वैल्यू ऐड की गई, मिल्क जो था ओरिजिनली ₹300 उस पे खर्चा आया और उसमें वैल्यू कितनी ऐड हुई, सो दैट इट कुड बी सोल्ड इन द मार्केट। उसकी पैकेजिंग पे लगा लो या व्हाटएवर जो मिल्क की प्रोसेसिंग है वो सारा किया, तो उसके बाद कितनी वैल्यू ऐड होगी, ₹100 की, 300 ओरिजिनल था, ₹100 ऐड हो गया। चीज में कितनी वैल्यू ऐड हुई, 400 का मिल्क था, सेल हुआ ₹1000 का, कितनी वैल्यू ऐड हुई, ₹600। चीज चिली में कितनी वैल्यू ऐड हुई, ओरिजिनली कितने की सेल हुई, 1500 की, उसमें हमने चीज यूज किया था ₹1000 का, उसमें वैल्यू कितनी ऐड होगी, ₹500। For calculating national income, you have to identify
ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, सारी की सारी इंडस्ट्री जो है, जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई करना है एंड देन वी विल क्लासिफाई देम इनटू प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आ जाएगा? एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, लाइवस्टॉक प्रोडक्ट्स, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड फिशिंग। ये एग्जांपल्स हैं प्राइमरी इंडस्ट्री के। सेकेंडरी इंडस्ट्री में हम क्या लेंगे? मिनरल्स, बिल्डिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पब्लिक यूटिलिटीज एंड क्राफ्ट इंडस्ट्रीज। Next comes tertiary industry. Tertiary industry includes transport and distribution, other industries like banking, insurance, tourism, service sector you can say, and government. Then we will add gross value added of all the three sectors. GVA means gross value added. ये तीनों sectors की जो gross value added है वो add कर लेंगे और हमें क्या मिल जाएगा? GDP of the economy. First step is identification and classification of producing units. सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि जिस भी कंट्री का हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, उसकी हमने प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को आइडेंटिफाई करना है और उनको क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई इनटू प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। सेकेंड स्टेप क्या हो गया? वी विल arrive at the figure of GVA, that is gross value added. हर सेक्टर की GVA कैलकुलेट करेंगे। GVA मीन्स वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। लाइक वैल्यू ऑफ आउटपुट चीज चिली की कितनी थी? 1500। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी थी? 1000 रुपीज। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट में से वी विल डिडक्ट इंटरमीडिएट कंजम्पशन। Then estimation of GDP. We will add gross value added of all the three sectors. Primary sector की कर ली हमने GVA कैलकुलेट, फिर हमने सेकेंडरी सेक्टर की कर ली, फिर हमने टर्शरी सेक्टर की कर ली। इन तीनों को हम ऐड कर देंगे एंड वी विल गेट GDP. Most important step, we have to calculate now national income. National income means net national product at factor cost. GDP हमने कैलकुलेट कर लिया एट मार्केट प्राइस। उसमें से हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ऐड क्या करेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बिकॉज इट इज नेशनल कंसेप्ट, नेट कंसेप्ट और फैक्टर कॉस्ट, इसलिए ये तीनों जो फैक्टर्स हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से। In next video we will take numerical example. We will see how we calculate practically. Goodbye. See you soon with next video.